Good morning, children. Today we are going to study about another topic, that is light reaction. In the previous lecture, we have already discussed about structure of chloroplast, and we have also discussed various kind of pigments which are present in the chloroplast. Today we are going to study light reactions. Okay, now start with the topic. Now light reactions, or also called as photochemical phase, include light absorption, water splitting and oxygen release and formation of high chemical intermediates such as ATP and NADPH. Now several proteins are involved in the process of light reactions. Light reactions generally takes place in the granum. I have already told you in the previous lecture when we were discussing that in the chloroplast there are two things present inside the chloroplast. One is called as granum, where the light reactions takes place. Another is called as stroma, where fixation of carbon dioxide takes place. So we are talking about all those things which are happening in the granum right now. Okay, now the pigments are organized into discrete photochemical light harvesting complexes, जिसको हम LHC बोलते हैं. इसके अंदर जितने भी पिगमेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं, और इनमें से बहुत सारे जो पिगमेंट्स के अलावा जो चीज़ें प्रेजेंट हैं, दे आर कॉल्ड एज प्रोटीन्स. Now hundreds of certain such pigment molecules are present which are bound with the protein in the light harvesting complex. So each photosystem has all the pigments except for one molecule of chlorophyll A, forming a light harvesting complex also called as antenna. एंटीना कहलाता है वो. अभी हम लोग आगे डायग्राम में देखेंगे. These pigments helps to make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelengths of light. आप जानते हो एक वाइट लाइट में विगबोर होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. तो सारे लाइट्स को एब्जॉर्ब करने पे फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इसीलिए एसेसरी पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं. Now the single chlorophyll A molecule act as a reaction center. Now देखिए ये जो एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे देखिए फोटॉन्स आ रहे हैं एक जगह पे, और फोटॉन्स आने की वजह से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक मॉलिक्यूल से ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स पे. ये देखिए एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल दिख रहा होगा आपको, एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल्स. वहाँ पे एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जो एकदम ऊपर की तरफ है, उसको हम रिएक्शन सेंटर बोलते हैं, यानी कि इट कंटेन्स क्लोरोफिल ए. जो बाकी दिख रहे हैं आपको ग्रीन कलर्स के, वो जो है एसेसरी पिगमेंट्स वहां प्रेजेंट है. इसका मतलब ये है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं और एक रिएक्शन सेंटर होता है. इस पूरे को मिला के हम बोलते हैं LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, विच इज अ पार्ट ऑफ फोटोसिस्टम. Now photosystem are of two kinds, photosystem 1 and photosystem 2. Okay, दो तरह के होते हैं. फोटोसिस्टम 1 में जो क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल है, यानी कि जो रिएक्शन सेंटर है, इट एब्जॉर्ब्स लाइट मैक्सिमम एट 700 nm, यानी कि नैनोमीटर. 700 nm नैनोमीटर पे वो सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, इसीलिए उसका नाम रखा गया है फोटोसिस्टम 1. याद रखिएगा फोटोसिस्टम 1 में LHC एक पार्ट होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एक पार्ट होता है. फोटोसिस्टम 1 या फोटोसिस्टम 2 लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अलावा भी उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, जो अभी हम आप लोगों को अगले स्लाइड पे शो करेंगे. नाउ फोटोसिस्टम 2 वो होता है जिसमें रिएक्शन सेंटर ए यानी कि क्लोरोफिल ए, उसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा जो होता है वो 680 nm पे होता है, नैनोमीटर पे होता है. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2. रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द ग्रैनम, so don't get confused. Okay, now according to whether जब लाइट पड़ती है जितने भी पिगमेंट्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके ट्रांसफर होता है. और ट्रांसफर कैसे होता है?
वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे पहले वहाँ से निकलेगा तो प्राइमरी एक्सेप्टर पे जाएगा, फिर अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस से गुजरता हुआ वो पहुँचेगा एकदम आखिरी जगह पे। तो कभी कभी ये इलेक्ट्रॉन वापस से उसी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में घूम के पहुंच जाता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन वापस वहीं पहुंच जाता है जहां से वो निकला है, तो इसको हम कहेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। एक्चुअली फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी या एनएडीपीएच का बनना। फॉस्फोराइलेशन, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। फोटो अगर जुड़ जाता है तो ये इसका मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ लाइट एटीपी एंड एनएडीपीएच इज गेटिंग फॉर्म्ड। अगर ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, इसका मतलब अगर लाइट की वजह से जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्साइटेड हो गए और वहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले देखिए जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन निकला है तो सबसे पहले प्राइमरी एक्सेप्टर पे गया है, ठीक है। प्राइमरी एक्सेप्टर के बाद पीक्यू पे गया है, पीक्यू प्लास्टोक्यूनिन एक तरह का प्रोटीन है। फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स पे जाता है जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। फिर देखिए पीसी यानी कि प्लास्टोसाइनिन एक तरह का प्रोटीन है, वहां जाता है प्लास्टोसाइनिन, फिर उसको फोटोसिस्टम फर्स्ट में दे देगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम सेकंड से बाहर आया, सबसे पहले इट वाज एक्सेप्टेड बाय अ प्राइमरी एक्सेप्टर, देन इट वाज एक्सेप्टेड बाय प्लास्टोक्यूनॉन, देन इट वाज एक्सेप्टेड बाय साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, then it was accepted by plastocyanin. These primary acceptor, plastoquinone, cytochrome complex, plastocyanin, these are all proteins which accept the electron one by one and transfer the electron to the other. Plastocyanin के जाने के बाद it is again accepted by photosystem 1. It goes to photosystem 1. आप देखिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ये दोनों फोटो सिस्टम का बना है, फोटो सिस्टम सेकेंड का भी और फोटो सिस्टम 1 का भी। नाउ फ्रॉम हियर द फोटो सिस्टम 1 अगेन द प्राइमरी एक्सेप्टर एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन। देखिए 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। नाउ द प्राइमरी एक्सेप्टर अगेन passes दिस टू फेरोडॉक्सिन, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन फेरोडॉक्सिन। Now again it passes to an enzyme which is called as NADP plus reductase, and NADP plus gets converted into NADPH. So non-cyclic photophosphorylation के characteristics हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जहाँ से चला है वो वापस नहीं आएगा। पहली बात, यहाँ दो चीज़ें एक साथ फॉर्म होंगी, ATP भी फॉर्म होगा और NADPH भी फॉर्म होगा। That is the advantage of non-cyclic फोटोफॉस्फोराइलेशन। नाउ ये दोनों यहाँ पे फोटो सिस्टम सीरीज में काम करते हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आया, फोटो सिस्टम सेकेंड से बाहर आया, इट इज एक्सेप्टेड बाय फोटो सिस्टम फर्स्ट। two things are happening here, ATP and NADPH both are getting formed. Now this is cyclic photophosphorylation, this diagram। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो P700 से चला है, P700 का मतलब होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसका क्लोरोफिल ए का जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है वो 700 nm पे है। दैट फ्रॉम हियर द इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग एक्साइटेड and they are getting accepted by a primary acceptor. Again these electrons are moving from primary acceptor to ferrodoxin, from ferrodoxin to plastoquinone। तो देखिए यहाँ पे एक ATP का मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। Now from plastoquinone to cytochrome, from cytochrome to plastocyanin, from plastocyanin again getting returned to the same light harvesting complex. So that is the reason why it is called as cyclic photophosphorylation. Here only ATP is formed, no NADPH is formed। यहाँ किसी भी तरह का कोई NADPH फॉर्म नहीं होता। Now cyclic photophosphorylation में cyclic flow of electrons है और ये स्ट्रोमल लैमेली का मेन कंपोनेंट है। हम आपको बता दें
दो ग्रैनम के बीच में जो प्रेजेंट होता है, जो दोनों को कनेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमल लेवली। ये एक्सटेंशंस होते हैं दो थैलेकॉइड के। यू नो दैट थैलेकॉइड्स आर पार्ट ऑफ ग्रैनम। एक के बाद कई सारे थैलेकॉइड इधर हैं, एक के बाद एक के ऊपर एक बहुत सारे थैलेकॉइड इधर है। कोई एक थैलेकॉइड का एक्सटेंशन है, वो दूसरे थैलेकॉइड को, दूसरे ग्रैनम के थैलेकॉइड को कनेक्ट करा, उसको बोलते हैं स्ट्रोमल लेवली। स्ट्रोमल लेवली में फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट होता है और फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट वहां नहीं होता, क्योंकि वहां NADPH रिडक्टेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। Okay, now this is the homework which is very simple. What is light harvesting complex? Location, function बताना है आपको। तो function आप जानते ही हैं, NADPH और ATP synthesize करता है। और differentiate between light harvesting complex 1 and 2 which I have already told you। diagrams उसको represent करना है और functioning यानी cyclic और non-cyclic photophosphorylation की functioning के बारे में आपको बताना है। Thank you, have a nice day।